हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये जो संदीप सौरभ जो 23 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था या जिस डेट को भी हुआ हो, उसमें से चिराग पासवान और संदीप सौरभ वहाँ पर गए थे कैंडिडेट के बीच में, और उन्होंने कैंडिडेट्स को वादा दिलाया था या वादा किया था उनके साथ कि हम आयोग में जाकर मिलेंगे और आप लोगों की समस्याओं को रखेंगे। तो जो लेटर भी दिए थे वो लेटर आप लोग देख लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आज 28 सितंबर के ही डेट में गए थे, तो लेटर तो दिए आयोग को, लेकिन आयोग द्वारा जो उनको रिप्लाई मिला है विभिन्न मुद्दों पर, उनमें से कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। वो कन्फ्यूजन को मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। इसमें ये तो खैर वही हो गया कि 1218 लोग का तकनीकी गड़बड़ी में सुधार के चलते जो रिजल्ट हुआ है, लेकिन टोटल 3 पैराग्राफ है उनके स्टेटमेंट में। क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट का मैं दावा नहीं करता हूँ, इनके स्टेटमेंट के आधार पर मैं ये बातें बोलूँगा। आप लोग ये मत कहिएगा कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कन्फ्यूजन हमसे नहीं पैदा हो रहा है, कन्फ्यूजन इनके इस स्टेटमेंट से पैदा हो रहा है जो अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। इनमें इनका ये कहना है, इस संदर्भ में चूँकि 1218 कैंडिडेट का तकनीकी रिजल्ट के बारे में बताए, तो उनके बारे में आयोग का कहना है। आयोग क्या कहा है वो तो हम नहीं जानते, ये जो माननीय विधायक जी जो लिखे हैं अपने फेसबुक पेज पर, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। इस संदर्भ में आयोग का कहना है कि यह तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ, तो सब कोई जानता है। उनके अनुसार आवेदन में कुछ छात्रों ने, अब ये देखिए यहाँ पर कुछ छात्रों ने आ रहा है, अपने डोमिसाइल में नल लिख दिया। नल का तो ऑप्शन नहीं था, नो होता है वो, तो नो आ रहा था, यस आ रहा था, जिसे कंप्यूटर ने शून्य के रूप में दर्ज कर लिया। क्योंकि कंप्यूटर हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो पता है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, 0 या 1। डोमिसाइल येस तो उसको 1 माना होगा, डोमिसाइल नो तो इसको 0 कोड मान लिया होगा। क्योंकि कंप्यूटर की एक विशेषता है कि नो अंडरस्टैंडिंग, अपने से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, आप जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा वैसा ही काम करता है। तो देखिए यहाँ पर शून्य करने का मतलब बाइनरी कोडिंग में होगा 1 और 0, तो जो येस लिखे होंगे उनके में 1 हो गया होगा, जो नो कर दिए 0 हो गया। में दर्ज कर लिया। डोमिसाइल में शून्य कोड बिहार के बाहर वालों का था, इसके कारण रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, जिसे बाद में सुधार करते हुए आयोग द्वारा पुनः रिजल्ट जारी किया गया। ये देखिए, विधायक जी तो इतना बाइनरी कोडिंग तो नहीं जानते होंगे, ये सब ये कहीं ना कहीं ये बातें आयोग द्वारा ही बताया गया होगा। क्योंकि विधायक जी तो शून्य और कोडिंग ये सब तो नहीं लिख सकते, अपने से बनावटी चीज़ कहीं ना कहीं आयोग द्वारा बोला गया। लेकिन आयोग द्वारा वो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ कुछ छात्रों जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या? जैसे 1.5 लाख फार्म गिरा था वहाँ पर, तो क्या 20-25 हज़ार कैंडिडेट या 10,000 15,000 ही कैंडिडेट क्या नो कर दिए होंगे डोमिसाइल वाला ऑप्शन में? अब ये तो जरा सा काम संभव नहीं लगता है कि इतना सारे लोग नो कर देंगे। लेकिन ये जो विधायक जी का जो स्टेटमेंट है, यहाँ कुछ छात्रों ने, इसका मतलब कि बहुत सारे छात्रों ने जो डोमिसाइल में येस लिख दिया था, उनका रिजल्ट हो गया होगा तब कैटेगरी का फ़ायदा उठा करके, और जनरल में तो ऑलरेडी हुआ है। अगर ये विधायक जी का स्टेटमेंट सही है तो 2016 के फर्जी कैंडिडेट की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चूँकि ऐसे भी पूरी प्रक्रिया शक के दायरे में आ चुकी है BSSC की, ये सॉफ्टवेयर जो वाला जो मामला है। अब देखिए, वहीं आयोग का अपना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अब इसमें उसका क्या कहना है वो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। इसमें भी वही पैराग्राफ है कि 2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए। यहाँ पर तो कुछ शब्द नहीं लिखा हुआ है कि कुछ कैंडिडेट ऐसा किए हैं। यहाँ आयोग के स्टेटमेंट से तो, ये लिखित स्टेटमेंट से तो ये लगता है कि सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो गया है। लेकिन ये जो माननीय विधायक जी का जो स्टेटमेंट है, इसमें कुछ छात्रों का लिखा गया है। क्योंकि देखिए, विधायक जी बनावटी बात नहीं बता सकते हैं। नल होगा, शून्य के रूप में दर्ज कर लिया गया, डोमिसाइल में शून्य कोड बिहार के बाहर वालों का था। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, 1 और 0। जो लोग येस किए होंगे डोमिसाइल में 1 आया होगा, जो नो कर दिए होंगे 0 आ गया होगा, और 0 कोडिंग बिहार के बाहर वालों का था। इतना बात किया माननीय विधायक जी, इतना बात बनावटी बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं आयोग बोला होगा। अब सवाल ये है कि क्या आयोग उनको कोई लिखित प्रूफ दिया है तो विधायक जी सामने लाएं,
ये जो अपने से वो जो लिखे हैं फेसबुक पेज पर, वो अपने से टाइप किए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो उसको सामने दें, जो आयोग उनको लिखित प्रूफ दिया है। क्योंकि यहाँ कुछ छात्रों, कहने का मतलब कि जो 1.5 लाख 2 लाख फार्म गिरा था, उसमें से क्या 10-15 हज़ार लोग भूल से नो कर दिया है डोमिसाइल वाला ऑप्शन में। नो करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? कैंडिडेट तो इतना मूर्ख नहीं है कि नो कर देगा। आर यू डोमिसाइल्ड, हो सकता है बहुत लोग डोमिसाइल का मतलब नहीं समझा हो, येस है कि नो है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो तो अपना नाम भी लोग स्पेलिंग गलत लिख देता है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देता है, कैटेगरी गलत लिख देता है। तो देखिए, अब यहीं से ये कन्फ्यूजन बढ़ गया है कुछ छात्रों को लेकर के। कुछ छात्रों का तो 1218 आया। इसका मतलब कुछ छात्रों में, मतलब जैसे 90% लोग येस जो सही कर दिए होंगे, जो येस कर दिए होंगे, तो क्या तो उनका कैटेगरी का लाभ पहले ही ले चुके हैं पहली बार वाला रिजल्ट में। और जो लोग नो कर दिए थे उनको अब फ़ायदा मिला है। अगर विधायक जी का ये स्टेटमेंट सही हुआ तो जितना हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं 2016 कैंडिडेट का संख्या फर्जी वालों का इतना होगा, उसमें तो बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। तो आप लोग भी अपने स्तर से सोचिए और अपना राय विचार दीजिए। और हाँ, मैं इसके माध्यम से माननीय विधायक संदीप सौरभ जी से कहता हूं कि अगर आयोग, जिस तरह से आप आयोग को एक लेटर लिख कर दिए हैं लिखित रूप में, क्या आयोग भी रिप्लाई के रूप में कुछ आपको दिया है लिखित रूप में, तो उसको भी आप सामने लाएं ताकि और मामला स्पष्ट हो। क्योंकि ये बातें नल, जीरो, शून्य कोड, ये सब विधायक जी नहीं बनावटी लिख सकते। इतना तो कैंडिडेट समझ रहे हैं बातों को, कहीं न कहीं आयोग द्वारा बताया गया होगा। बस कुछ छात्रों हैं, वहीं आयोग का ऑफिशियली लेटर जो था 19 सितंबर को यहाँ से तो लगता है कि यहाँ तो कुछ छात्रों का तो जिक्र नहीं है। यहाँ तो लगता है कि सभी छात्र ऐसा कर दिए हैं। लेकिन सभी छात्र ऐसा कर देंगे और सॉफ्टवेयर इतना लापरवाही कर देगा, ये भी बात पर विश्वास नहीं होता है। तो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मैं नहीं क्लियर कर रहा हूँ, आयोग विधायक जी का ये स्टेटमेंट किया है इस लाइन पर कुछ छात्रों द्वारा। वैसे भी मैंने जो अपनी बातों को बताना चाहा हूँ अभी तक बताया हूँ कि भाई क्या कहाँ कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। आप लोग भी अपने स्तर से इंटरप्रेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बातों को सभी लोग समझें और माननीय विधायक जी के पास ये आवाज़ पहुँचे। अगर कोई लिखित प्रूफ है तो उसको सामने लाएं, तो ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ छात्रों और सभी छात्रों में भाई बहुत अंतर है। और दूसरी बात, ये नल, जीरो, कोड वाला बात विधायक जी अपने से नहीं लिख सकते हैं, बनावटी बात, जब तक आयोग उनको नहीं बताएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।